नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास भी अपना आधार कार्ड है और आपको पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है या फिर आप अपना कोई छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किया। यानी कि आप उधार ना लेकर लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पे क्लिक किया है। इसमें आपको एक ऐसी योजना बताने वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें कि आपको बहुत ही आसानी से इसमें लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और वहीं योजना जो है कि मोदी सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें कि आपको 2,50,000 का लोन मात्र 10 मिनट में आपको फॉर्म भरने में समय लगेगा। उसके बाद यहाँ आपको 2 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में, यानी कि जितनी भी राशि आप लेना चाहते हैं 2 लाख से कम भी आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये सब आपको फॉर्म सबमिट करने के 2 दिन के अंदर ही आपके खाते में, बैंक खाते में आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और वहीं आपको बता दें कि और बात कर लें लोन की खासियत क्या होने वाली है, तो यहाँ लोन लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, यानी कि आधार कार्ड पर आपको लोन मिल जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि इसमें आपको 0% ब्याज देना होता है और इसमें आपको छूट, यानी कि सब्सिडी के तौर पर 35% आपको सब्सिडी दी जाती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यहाँ पर यदि आप 1 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 35,000 रुपये सरकार द्वारा माफ़ कर दिया जाता है। यानी कि आपको 35,000 रुपये सरकार भरती है और बाकी आपको यहाँ पर चुकाना होगा। और यहाँ सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि इसमें आपको ब्याज देना ही नहीं है। और यह लोन कोई भी ले सकता है, यानी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप यदि किसान हैं या मजदूर हैं या छात्र हैं या बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। यानी कि इसमें सबसे जल्दी और आसान तरीका अप्लाई करने का पूरा तरीका आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है PM स्वनिधि। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको PM स्वनिधि सर्च कर लेना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगी फर्स्ट वाली वेबसाइट, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको लोन का विवरण कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 10,000 का सबसे पहले यहाँ आपको लोन का विवरण दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 20,000 का, और उससे अधिक आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 50,000 का लोन। और यदि आप उससे भी अधिक लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अप्लाई LOR सह ऋण पर आपको क्लिक कर देना है। और इससे पहले आपको दिखा दें कि इसमें कितने लोगों ने अभी तक लोन ले रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम ऋण में तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 79,40,655 लोगों ने यहाँ पर कुल आवेदन कर लिया है। और वहीं ये इसमें स्वीकृति कितनी की हुई है, तो यहाँ 66 लाख से अधिक लोगों की स्वीकृति हो गई है। वितरित की बात करें तो यहाँ 63 लाख से अधिक लोगों की संवितरित हो चुकी है। और बैंक द्वारा लौटाए गए आवेदन, यानी कि इसमें इतने लोगों को लोन मिल चुका है, यानी कि 8,64,000 लोगों को मिल चुका है। और इसमें 25,62,000 लोगों ने चुका दिया है ऋण को। और दूसरे स्टेप में बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 23 लाख से अधिक लोगों ने कुल आवेदन कर दिया है। और स्वीकृति की बात करें तो 18 लाख से अधिक लोगों की स्वीकृति भी हो चुकी है। और इसमें आपको यहाँ पर जैसे जाएंगे यहाँ आपको 17 लाख से अधिक लोगों को संवितरित कर दिया गया है। और यहाँ पर आप बैंक द्वारा लौटाए गए की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं 3 लाख से अधिक लोगों ने बैंक, यानी कि बैंक द्वारा लोन की स्वीकृति हो गई है। और यहाँ बात कर लें चुकाए गए ऋण को तो यहाँ पर आपको 3 लाख से अधिक, यानी कि 4 लाख के करीब यहाँ पर आपको चुका दिए गए हैं। और तीसरे चरण में बात कर लें तो यहाँ पर 3 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर कुल आवेदन कर लिया है। और यहाँ आपको 2, यानी कि 3 लाख के करीब लोगों की स्वीकृति हो चुकी है। और यहाँ यानी कि 2 लाख लोगों को संवितरित आवेदन हो चुके हैं। और बैंक द्वारा लौटाए गए की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 35,000 लोगों को बैंक द्वारा, यानी कि स्वीकृति कर दी गई है तीसरे लोन में। और यहाँ पर अभी 0 लोगों ने अपना लोन चुकाया है। और यहाँ पर आपको आवेदन किस तरह से करना है, तो आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है अप्लाई सह ऋण आवेदन करें पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा सा वेट कर ले तो सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहे कैप्चा कोड को आपको यहाँ नीचे इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है, OTP का अनुरोध करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP आएगा, उसको आपको एंटर करके सत्यापन कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टेटस, आपका मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक यानी कि इसमें लॉगिन हो चुका है। और यहाँ आपको दिया क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है विक्रेता की श्रेणी पे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कोई सा भी एक क्लिक कर लेना है। यदि आप यहाँ पर ग्रामीण हैं तो यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यदि आप शहरी हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका आधार कार्ड का सत्यापन का स्थिति दिख जाएगा, यानी कि आपका आधार कार्ड सत्यापन हो चुका है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आपका ULB सूचना दिया रहेगा। ULB सूचना में आपको यहाँ पर अपना राज्य, नगर, जिला और उसके बाद ULB का नाम, वार्ड का नाम और वार्ड संख्या आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी एंटर करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि आप CAG के सदस्य हैं, तो यहाँ पर नहीं है तो आपको हाँ है यदि आप हैं तो, और या आप JLG के सदस्य हैं तो यहाँ पर हाँ कर लेना है, अन्यथा नहीं रहने देना है। और यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ अपना जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको आपका लिंग सेलेक्ट कर लेना है, सामाजिक श्रेणी, और विकलांग है तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आपका KYC दस्तावेज दिख जाएगा। यहाँ सबसे फर्स्ट में आपको R टोकन नंबर, उसके बाद अपना मतदाता पहचान पत्र क्रमांक एंटर करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं उसके बाद यहाँ आपको आपका पारिवारिक यानी कि इसका अर्थ है आप के पत्नी यानी कि अविवाहित बच्चे इत्यादि का आपको यहाँ पर पारिवारिक आय सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको परिवारों के सदस्य यानी कि सदस्यों की संख्या यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, इस एरो वाले पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परिवारों के सदस्य की संख्या आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उनका नाम एंटर कर देना है नीचे आपको। उसके बाद यहाँ पर आपका उनके साथ क्या संबंध है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उनकी आयु आपको यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना KYC के अनुसार आपको पता दिख जाएगा। यहाँ आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट यानी कि आपका डिटेल्स जो भी रहेगा यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरह, सिंपली आपको इसी पे टिक कर देना है। और यहाँ पर आपका ऊपर की तरह सब कुछ पता यहाँ पर अपने आप ही फिलअप हो जाएगा जो भी है। और उसके बाद यहाँ फिर आपको नीचे चलना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ आपको वेंडिंग की गतिविधि आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वेंडिंग यहाँ सबसे पहले आपको गतिविधि का नाम एरो वाले पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेंडिंग का स्थान यहाँ आपको दिया गया है, सेकंड में वेंडिंग का स्थान एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ आपको दिया गया है वेंडिंग की अवधि, यानी कि वेंडिंग की अवधि कितने दिनों तक के लिए होने वाली है, यानी कि कितने वर्षों तक आपका बिजनेस चलने वाला है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ वेंडिंग दिवस आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आपका कितने दिन बिजनेस चलने वाला है, यहाँ से आपको दिन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ वेंडिंग का समय आपको कब से कब तक आपका वेंडिंग का समय रहने वाला है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो 8 बजे से जैसे कि 4-5 बजे शाम तक चलने वाला है, तो आपको यहाँ पर समय आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर वेंडिंग का स्थान या क्षेत्र एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेशनरी विक्रेता स्थान आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद निकटवर्ती मील का पत्थर मोबाइल विक्रेता इलाका आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना पिन कोड नंबर
और यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर विक्रेता के रूप में एक प्रमाण आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी को एक को क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले को हाँ कर लिया है। आप जिसको भी करना चाहते हो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आपको, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है कोई पारिवारिक मासिक आय आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ बैंक खाते का विवरण आपको यहाँ पर अपना बैंक एरो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे इतना करेंगे उसके बाद यहाँ आपको अपने शाखा का नाम और यहाँ अपना खाता नंबर, जिस भी खाते में आपको पैसे चाहिए उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ आप नीचे आ जाना है आपको, और यहाँ पर आपको डिजिटल भुगतान का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आपको हाँ कर लेना है और VPN की संख्या यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना फ़ोन यानी कि अपना पैसा यदि आप UPI पे लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना पैसा हमको फ़ोन पे से लेना है तो यहाँ पर हमने फ़ोन पे सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ कोई से आप भी कर सकते हैं, गूगल पे वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है। यहाँ से आपको अपना डिजिटल भुगतान करने के बाद यहाँ आपको मौजूदा ऋण बकाया आपका कोई है तो आपको यहाँ पर बैंक उधार देने वाली संस्था का नाम इसमें आपको एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको बकाया राशि एंटर करना है और यहाँ पर आपको मासिक ईएमआई उसका कितना था आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले आपको आवश्यक ऋण राशि यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको कुछ इस तरह से विवरण दिया गया है, यानी कि यहाँ आपको 5,000 से 10,000 रुपये का लोन 12 महीनों के लिए दिया जाता है और यहाँ पर आपको 20,000 का लोन जो है 18 महीनों के लिए दिया जाता है और यहाँ पर 50,000 का जो लोन है 36 महीनों के लिए दिया जाता है। और यहाँ आपको नीचे आ जाना है और यहाँ जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप अपने ऋण का उद्देश्य आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इसमें आपको एक कोई सा भी टिक करना है। और यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ दिया गया है कार्यशील पूंजी व्यापार बढ़ाना, संपत्ति की खरीद, आप जिस लिए भी लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो हमको यहाँ पर व्यापार बढ़ाना के लिए लेना चाहते हैं तो सेकंड वाले को टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपको जमा करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका लोन मात्र 10 मिनट में यानी सबमिट हो जाएगा और 2 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में पैसे क्रेडिट होके आ जाएंगे। तो इस तरह से अपना लोन आसानी से आप स्वीकृति करवा सकते हैं, यानी कि अप्रूवल करवा सकते हैं। इस तरह